भाई T20 फॉर्मेट के कप्तान का जिम्मेदारी लगता है कि आ गया भाई अय्यर या सुमन गिल। जिस तरह से सुमन गिल ने परफॉर्मेंस करके दिखाया है, इसका मतलब है भाई बल्कि अपनी टीम को चैंपियन नहीं बनाया बल्कि T20 फॉर्मेट के जगह पूरी तरह से पक्का कर लिया भाई। जिस तरह से ये लड़का ने T20 वर्ल्ड कप में जगह नहीं मिला था सुमन गिल को, जिस तरह से IPL 2026 में परफॉर्मेंस कर दिया, इससे उम्मीद है कि भाई आने वाला समय में जो भी T20 फॉर्मेट का मैच होगा उसमें सुमन गिल को कंसीडर कर सकता है भाई। क्योंकि हाईएस्ट रन लगाने वाला जो खिलाड़ी हुआ ओवरऑल क्रिकेट में वह सुमन गिल। इसका मतलब समझ जाओ, अब कोई भी फॉर्मेट का मैच होगा T20 फॉर्मेट में उसमें सुमन गिल, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, कई खिलाड़ी से सबसे मजबूत खिलाड़ी माना जाता है भाई। कौन? ये सुमन गिल। क्योंकि जिस तरह से ये परफॉर्मेंस करके बताया, इसका मतलब समझ जाओ आने वाला कोई भी सीरीज होगा तो 100% है सुमन गिल का जगह मिलना चाहिए T20 फॉर्मेट में भाई। अब देखना पड़ेगा कि कप्तान की जिम्मेदारी किसको मिलता है, सुमन गिल को मिलता है या सूर्यकुमार यादव को मिलता है, यानी कि अय्यर को मिलता है। ये तीनों में से कोई भी खिलाड़ी तो जरूर है T20 फॉर्मेट की कप्तान की जिम्मेदारी लेगा। इतना तो कंफर्म हो गया भाई, सुमन गिल तो प्रूव करके बता दिया कि वो T20 फॉर्मेट के खिलाड़ी माना जाता है। IPL 2026 में जो खिलाड़ी का परफॉर्मेंस देखा गया, सबसे बेहतरीन सुमन गिल 700 प्लस रन बनाया, शायद सुदर्शन 700 प्लस रन बनाया। जो खिलाड़ी T20 फॉर्मेट में खेल रहा भाई उस खिलाड़ी का 700 प्लस भी रन ने बनाया। इससे उम्मीद है मेरे दोस्त कि आने वाला समय में T20 फॉर्मेट का 100% है कि सुमन गिल की वापसी होना चाहिए। वह लड़का ने पूरी तरह से प्रूव करके बता दिया तो वह T20 फॉर्मेट को डिजर्व करता है भाई। क्योंकि जिस तरह से उसको T20 फॉर्मेट से बाहर किया था सुमन गिल को, वो पूरी तरह से IPL 2026 में प्रूव करके दिखा दिया कि वह T20 फॉर्मेट के खिलाड़ी माना जाता है। आप देखना पड़ेगा मेरे दोस्त, गौतम गंभीर के प्रेजेंट में अय्यर भी IPL 2026 में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करा है, बल्कि लास्ट मोमेंट में उसका टीम हार गया अलग की बात है, बल्कि सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिया। लास्ट के 7 मुकाबला में अपनी पूरे तरह से जान जी लगा दिया भाई। अब मेडम सेंचुरी भी लगाया, सुमन भी सेंचुरी लगा। इसका मतलब है कि IPL 2026 में सबसे बड़ा जिम्मेदारी या सबसे माहौल जो गर्म है, जिसका नाम है सूर्यकुमार यादव, यानी सूर्यकुमार यादव की मुसीबत बढ़ सकता है। बल्कि 2 खिलाड़ी ऐसे है भाई, सुमन गिल, अय्यर, ये 100% जिम्मेदार है T20 फॉर्मेट के कप्तान के लिए। आप देखना पड़ेगा मेरे दोस्त किस खिलाड़ी को मिलता है T20 फॉर्मेट के कप्तानी। क्योंकि IPL के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा खिलाड़ी किस पे बेहतरीन परफॉर्मेंस करके IPL में दिखाया है, तो वह शायद सुदर्शन और सुमन गिल, जो ये दो खिलाड़ी पूरे आउट ऑफ फॉर्म है भाई। T20 फॉर्मेट में के खिलाड़ी है ही नहीं जो IPL में सबसे ज़्यादा रन बनाया। अब बताओ इस तरह से चल रहा है इंडिया में, तिलक वर्मा क्या किया भाई? कुछ नहीं किया। सूर्यकुमार यादव क्या किया? कुछ नहीं किया। संजू सैमसन क्या किया? कुछ नहीं किया। 2 सेंचुरी बनाया है। इसका मतलब है संजू सैमसन में भी डिजर्व करता है, बल्कि शायद सुदर्शन में भी नहीं कंसिडर किया भाई। सुमन गिल तो 100% है भाई। IPL 2026 में T20 फॉर्मेट में वापसी होना चाहिए। जिस तरह से इसको T20 वर्ल्ड कप में इसको सिलेक्शन में नहीं लिया था, इससे पता चलता कि IPL में ये प्रूव करके दिखा दिया कि सुमन गिल T20 फॉर्मेट के खिलाड़ी है भाई। क्योंकि जिस तरह से परफॉर्मेंस किया है भाई, सबसे अमेजिंग, सबसे खतरनाक परफॉर्मेंस करके दिखाते नजर। इससे उम्मीद है कि आने वाला समय में T20 फॉर्मेट अब इसकी क्या जिम्मेदारी देता है, कप्तान देता है एज ए प्लेयर, ये तो कंफर्म है कि सुमन गिल T20 फॉर्मेट खेलेगा भाई। एज ए खिलाड़ी, एज ए कप्तान, कुछ तो कुछ 100% है कि सुमन गिल खेलेगा भाई। इससे उम्मीद है कि आने वाले समय में सुमन गिल जिस तरह से पूरे सेलेक्टर, पूरे प्लेयर को बता दिया कि सुमन गिल जिस तरह से IPL 2026 में परफॉर्मेंस किया है, इससे उम्मीद है कि सुमन गिल 100% डिजर्व करता है IPL 2026 के लिए। आप देखना, क्योंकि चैंपियन बनाया है ने, अपनी टीम को चैंपियन तो नहीं बनाया, बल्कि 100% है कि ये खिलाड़ी T20 फॉर्मेट का है। अब देखना पड़ेगा कि सूर्यकुमार यादव प्रेजेंट में T20 फॉर्मेट के कप्तान है भाई। IPL में पूरे के पूरे सीजन फ्लॉप रहा भाई, पूरे के पूरे सीजन फ्लॉप रहा। तिलक वर्मा पूरे के पूरे सीजन फ्लॉप रहा भाई। इसका मतलब है कि सुमन गिल, अय्यर, ये 2 खिलाड़ी ऐसा है कि 100% है कि T20 फॉर्मेट में वापसी होना चाहिए और सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करना होगा भाई। क्योंकि हमेशा के हमेशा का पता होगा कि जिस तरह से परफॉर्मेंस करता है ये खिलाड़ी, सबसे अमेजिंग, सबसे खतरनाक है। क्योंकि जिस खिलाड़ी के T20 फॉर्मेट में इंडिया टीम से बाहर किया था भाई, वो खिलाड़ी जिस तरह से अपने प्रूव करके दिखाया, जिसका नाम है सुमन गिल, ये 100% डिजर्व करता है T20 फॉर्मेट का, यानी कि ऑल फॉर्मेट के खिलाड़ी सुमन गिल है।
अब देखना पड़ेगा कि भाई सूर्यकुमार यादव की कप्तानी रहता है या अय्यर को कप्तानी बनाया जाता है या ये शुभमन गिल को बना देता है। टी20 फॉर्मेट के कप्तान की जिम्मेदारी अभी 3 रेस में है और तीनों के रेस में कौन सा खिलाड़ी को मिलता है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है मेरे दोस्तों। क्योंकि देखा जाए ओवरऑल कंडीशन कि IPL 2026 में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाला शुभमन गिल के बाद है संजू सैमसन और उसके बाद ईशान किशन। अब किसको जिम्मेदारी मिलता है टी20 फॉर्मेट के कप्तान? भाई अय्यर भी बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया, भाई अय्यर भी बस मस्त परफॉर्मेंस किया है। उसके बाद सबसे प्रेजेंट में अभी है जो टी20 फॉर्मेट के कप्तान अय्यर और सूर्यकुमार यादव सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला IPL 2026 में जो खिलाड़ी है भाई, उसका नाम है सूर्यकुमार यादव। अब देखना पड़ेगा कि इंडिया टीम में टी20 फॉर्मेट में क्या उसको वापसी करवाता नहीं कराता, ये जिम्मेदारी होगा। और जिम्मेदारी के साथ साथ ये भी पता है कि आज का जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है सूर्यकुमार यादव, लगता है कि आने वाला समय में इसको टी20 फॉर्मेट की जिम्मेदारी छीन के शुभमन गिल या अय्यर को दिया जा सकता है भाई। क्योंकि ये 2 खिलाड़ी पूरे तरह से डिजर्व करता है इंडिया टीम के आने वाले समय में टी20 फॉर्मेट के कप्तान। अब देखना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि जिस तरह से शुभमन गिल को टीम से बाहर किया था टी20 फॉर्मेट में, वो IPL में बता दिया कि हमेशा के हमेशा वह टी20 फॉर्मेट की कप्तान है। शुभमन गिल प्रूव करके दिखा दिया भाई। इससे उम्मीद पता चलता कि सेलेक्टर अजीत अगरकर और गौतम गंभीर की उम्मीद होगी कि आने वाला समय में जो टी20 फॉर्मेट का सीरीज होगा उसमें कंसीडर कर सकता है शुभमन गिल को एज ए ओपनर। अब देखना पड़ेगा कि संजू सैमसन को लेता है या शुभमन गिल को लेता है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला। दोस्तों लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मारते हो। मिलते हैं इस वीडियो में यार।